नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। लंबे इंतजार के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था तब भी उत्तर प्रदेश में सियासत जारी थी। अब जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, उस पर भी सियासत जारी है। और सियासत अब इस बात पर भी जारी है कि अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर योगी सरकार पर हमलावर है और खास तौर से हर बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर भी योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। दरअसल योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया, जिसमें जाति समीकरणों के साथ साथ सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया। इस बात को भी देखा गया कि जो अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग हैं उनका भी संतुलन बना रहे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मनोज पांडे को शामिल किया गया। इसके अलावा 3 पिछड़े वर्ग से और 2 दलित वर्ग से मंत्री बनाए गए। जो 6 नए मंत्री बनाए गए, उन 6 नए चेहरों की हम बात कर रहे हैं। उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आखिर उनका क्या हुआ जो पहले से कतार में थे। यानी उसमें अभय सिंह का भी नाम था, उसमें राकेश प्रताप सिंह का भी, सबसे महत्वपूर्ण पूजा पाल। तो ये तो एक बात हुई कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था तब, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब भी समाजवादी पार्टी हमलावर रही। लेकिन अब ताजा मामला है विभागों के बंटवारे का। रविवार के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और अब तकरीबन 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग देखेगा। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ जो पुराने मंत्री हैं उनके पास से कुछ विभागों को छीन करके, यानी उनका कद कम करके, नए जो मंत्री बनाए जिन्होंने शपथ ली है उनको वो विभाग दिए जाएंगे। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के, इन्हीं सब बातों को लेकर के जब से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, समाजवादी पार्टी के खेमे से फिर से तीर छोड़े जाने लगे। अब यह कहा जा रहा है कि ऊपर से पर्ची आई थी तो उन लोगों को मंत्री बना दिया गया। अब ऊपर से ही पर्ची आएगी, यानी उनका इशारा हाईकमान की तरफ है कि ऊपर से पर्ची आएगी तभी विभागों का बंटवारा भी हो पाएगा। दरअसल समाजवादी पार्टी ये साबित करने में लगी है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय हाईकमान और बीजेपी में केंद्रीय हाईकमान और उत्तर प्रदेश के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं है, टकराव जैसी स्थिति है। ये वो बार बार बताने और जताने की कोशिश करते हैं। ऐसे में विभागों का बंटवारा कब होगा, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन इसी सवाल को ही हथियार बना करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर हमले कर रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं बहुत तरीके की हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनको कुछ महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है, यानी उनके कद को और ऊंचा किया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। कुछ लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि ऊर्जा और नगर विकास विभाग जैसे जो अति महत्वपूर्ण विभाग है AK शर्मा के पास है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या गुजरात के खेमे के माने जाते हैं, आला कमान के करीबी माने जाते, उनसे कुछ विभाग छीन करके या उसमें कुछ कटौती करके मनोज पांडे, जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जो समाजवादी पार्टी के बागी है, उनको कुछ विभाग दिए जा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि PWD जैसा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग जो पहले जितिन प्रसाद के पास था, लेकिन जब से वो सांसद बने उसके बाद वो विभाग किसी को नहीं दिया गया, वो अब सीधे मुख्यमंत्री के पास है। तो क्या भूपेंद्र चौधरी या मनोज पांडे में से किसी एक को ये विभाग भी दिया जा सकता है? यानी चर्चाएं बहुत सारी है, सवाल बहुत सारे हैं। पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर क्या चल रहा है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा हमलावर भी रहती है। और अब वो लगातार हमला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल तो विस्तार तो कर लिया, लेकिन अब विभागों के बंटवारे को लेकर के मारामारी है। यानी सियासी तीर समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि आखिर अभी तक विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो पाया। क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के भीतर कुछ मंत्रियों के, पुराने मंत्रियों के कद को कम करके कुछ नए लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है?
नमस्कार।